नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं सेहत से जुड़ा हमारा खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु। आज आधुनिक और अनियमित जीवन शैली हम सब के लिए एक विवशता है, हम इसका हिस्सा हैं। ये जीवन शैली अपने आप में बहुत कुछ देती है, लेकिन बहुत कुछ ले भी रही है। बहुत से नुकसान हमको इसकी वजह से झेलने पड़ रहे हैं। दिनों दिन किडनी रोगी बढ़ते जा रहे हैं। वजह यही हमारी लाइफस्टाइल। अगर किडनी की बीमारियों का इलाज आप सही वक्त पर शुरू नहीं करते या इसके संकेतों को इग्नोर करते हैं तो आपको इसके गंभीर नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। इसीलिए आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे कैडावर प्रत्यारोपण की। यह कैडावर प्रत्यारोपण जो छत्तीसगढ़ में इतिहास में पहली बार हुआ है, रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में एक एक्सपर्ट टीम ने इसे अंजाम दिया है। इस पर हम बातचीत करेंगे। शुरुआत करते हैं आज के हेल्थ गुरु की। और हेल्थ गुरु में आज हमारे साथ में कैडावर ट्रांसप्लांट के ऊपर ज्यादा जानकारी, बल्कि समूची जानकारी के साथ रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल रायपुर से सीनियर नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रवास चौधरी जी MD DNB जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत स्वागत है। और सबसे पहले तो आपको सर इतिहास रचने के लिए बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं। ये पहली बार छत्तीसगढ़ में आपने और आपकी टीम ने अंजाम दिया है, पहला कैडावर ट्रांसप्लांट। सबसे पहले थोड़ी थोड़ी जानकारियों से हम शुरुआत करेंगे। ये कैडावर क्या होता है, इसकी ट्रांसप्लांट को लेकर इतनी चर्चा क्यों है? कैडावर का मतलब है एक मृत्यु व्यक्ति अपने ऑर्गन को डोनेट करना, जिसको हम कैडावर कहते हैं। अब ये भी फिर दो प्रकार के होते हैं, एक ब्रेन डेथ और एक मतलब बीटिंग हार्ट, नॉन बीटिंग हार्ट, है ना। अब लेकिन अभी जो छत्तीसगढ़ में चालू हुआ है ब्रेन डेथ का ऑर्गन निकाल के प्रत्यारोपण। जी, तो पहली बार ये छत्तीसगढ़ में हो पाया। इसमें क्या एक्सपर्ट टीम पहले से मौजूद नहीं थी? क्या दुश्वारियां इसमें आई या हम केवल अनुमति का इंतजार कर रहे थे? इसके लिए सिस्टम कैसे वर्क करता है? देखिए, कैडावर जो ट्रांसप्लांट है इसमें मल्टी टीम की ज़रूरत है। देखिए, हालांकि हमारा हॉस्पिटल, बाकी हॉस्पिटल और गवर्नमेंट भी कोशिश कर रहा था कैडावर ट्रांसप्लांट करने के लिए। अब देखिए, जैसे भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट का होता है, इसके होते हैं ऑर्गेनाइजेशन। जैसे पहले एक नोटो होता है, नेशनल ऑर्गन, फिर रोटो और एक सोटो। तो छत्तीसगढ़ का सोटो का गठन नहीं हो पाया है, लेकिन अभी छत्तीसगढ़ में सोटो का जब गठन हुआ, जिसके चेयरमैनशिप जो हैं डॉक्टर विनीत जैन हैं और डॉक्टर इसमें अजित मिश्रा सर भी हैं और साथ में डॉक्टर कमलेश जैन सर है। ये सब मिल मिला के और प्रसन्ना सर, ये सब की हेल्प से एक गठन हुआ और इसके बाद कैडावर ट्रांसप्लांट चालू हुआ। अब कैडावर ट्रांसप्लांट में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप किसको कैसे एलोकेट करोगे। तो पहले तो एक सोसाइटी बना, उसके बाद उनको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा जो लेंगे उनको। तो इनकी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कैसे होगी, तो किन लोगों को रजिस्टर किया जाएगा, उसकी गाइडलाइंस बनाना। गाइडलाइंस बनने के बाद फिर ऑर्गन एलोकेशंस, फिर ऑर्गन मतलब रिट्राइवल कैसे होगा, उसका एक प्रक्रिया होती है। इसमें हमारा पुलिस का भी रोल है, इसमें पोस्टमार्टम की भी ज़रूरत पड़ती है, MLC की। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो धीरे धीरे बाधाओं को पार करके अभी गवर्नमेंट चालू किया है कैडावर ट्रांसप्लांट। और जैसे हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में एक ऐतिहासिक तारीख हमको मिली है जिस पर हमने ये प्रदेश में शुरू किया और बड़े काम की चीज़ है। इसमें आप प्रदेश की भूमिका को किस तरह देखते हैं? क्या एफर्ट्स इसमें डालने पड़े? देखिए, जो ट्रांसप्लांट जो कैडावर है, इसमें दोनों का रोल है, गवर्नमेंट का एंड प्राइवेट सेक्टर, दोनों का ही रोल है। एक जन के रोल से नहीं हो पाएगा। तो गवर्नमेंट ने सबसे पहले तो एक सिस्टम बनाया, गाइडलाइंस बनाया, सोटो बनाया, फिर बाकी अस्पतालों को ये दिया ताकि वो अपने पेशेंट को रजिस्टर कर सकें। तो ये इम्पॉर्टेंट है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ ये सब करने से तो ट्रांसप्लांट नहीं होता, क्योंकि जो ट्रांसप्लांट का सबसे इम्पॉर्टेंट है जो टाइम विधि, इस टाइम के अंदर ही ट्रांसप्लांट होना है। तो उसलिए आपका जो अस्पताल है उसमें उतने सक्षम होना चाहिए कि उतने OT होने चाहिए, उतने सर्जन होने चाहिए, उतने नर्स होने चाहिए, उतने पोस्ट ऑप के मैनेजमेंट। तो ये सब सुविधा को मिला के करके जाके ट्रांसप्लांट होता है। ये हमने अब इसकी शुरुआत प्रदेश में कर दी है। ये अनुभव आपका कैसा रहा है?
क्या इसमें खास तौर पर चैलेंजेस आपको पहली बार फेस करने पड़े जो आप उम्मीद करते हैं कि अब धीरे धीरे नॉर्मल हो पाएंगे? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर रहा जो गवर्नमेंट ने किया सोटो पहला, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है। अब छत्तीसगढ़ में तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुआ कि हम क्रॉसमैच की सुविधा नहीं थी, इम्यूनोलॉजिकल लैब छत्तीसगढ़ में नहीं थी। फिर हमारा अस्पताल ने हमारे पैथोलॉजिस्ट लैब के सहारे उनको ट्रेनिंग में भेज के पहले क्रॉसमैच की सुविधा उपलब्ध की, क्योंकि अगर मान लो अपन किडनी लेते भी हैं, अगर कोई डोनेट भी करता है कैडावर में, तो मैचिंग होना चाहिए, तभी तो ट्रांसप्लांट हो पाएगा। तो ये मैचिंग का जो अवधि है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे जो भी हम जैसे लाइव रिलेटेड के लिए हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो हम सारे सैंपल बाहर भेजते हैं, जो कि 2 से 3 दिन में रिपोर्ट आती है, जबकि इसका रिपोर्ट 6 से 8 घंटे में चाहिए। तो पहले तो उस सिस्टम को बनाया गया। वो सिस्टम बनने के बाद फिर इसमें दूसरी प्रॉब्लम हुई कि आपके पास रिट्राइवल की टीम, कैसे ऑर्गन को निकाला जाए उसकी ट्रेनिंग हुआ। फिर ब्रेन डेथ एक व्यक्ति का है तो उसको कैसे पहचाना जाए उसके लिए फिर एनेस्थीसिया लोग का क्लासेस हुआ, न्यूरोलॉजी न्यूरोसर्जन लोग हेल्प किए ताकि उनको एक पढ़ाया जाए। फिर उसके बाद अगर कोई ब्रेन डेथ होता है तो उसको मेंटेन कैसे किया जाए उसके लिए लेक्चर्स हुए। और ये सब होने के बाद फिर पोस्ट ऑप में कैसे मैनेज किया जाए क्या है, तो ये सब चीज़ों से धीरे धीरे एक एक बाधा करके हम लोगों ने ट्रांसप्लांट किया हमारे अस्पताल ने। पहले हमने केवल इसके बारे में सुना था डॉक्टर साहब, या हम बाहर से जो खबरें आती थी ग्रीन कॉरिडोर बनाने की उसको हम दर्शकों तक पहुंचाते थे, लेकिन ये एक बहुत अच्छी और काम की सुविधाजनक चीज़ यहाँ अपने प्रदेश में स्टार्ट की, मध्य भारत में भी एक बहुत बड़ा हेल्पफुल रहने वाला है। लेकिन इस पूरे सिस्टम में अब अगर लोग इच्छुक भी हैं, चाहे वो डोनर के तौर पर या रेसिपेंट के तौर पर, उनको करना क्या होगा? वो कैसे आप लोगों से संपर्क करें, क्या पहला स्टेप लें? देखिए, अब हमको ये करना है कि अब ये जो प्रोग्राम अभी स्टार्ट तो हो गया है, इसको आगे कैसे लिया जाए और सक्सेसफुल कैसे बनाया जाए जी। तो इसमें अपन चालू करते हैं सोसाइटी से, फिर गवर्नमेंट के, और फिर वेरियस हॉस्पिटल का क्या रोल रहेगा, 3 इसमें डिवाइड करते हैं। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है ट्रांसप्लांट तभी होगा जब ऑर्गन मिलेगा। ऑर्गन कौन देगा? रिलेटिव्स देगा, मतलब पेशेंट या पेशेंट के रिलेटिव। तो हमको आप लोग के माध्यम से, एनजीओ के माध्यम से, और जो धर्म गुरु सब जो रहते हैं उनके माध्यम से लोगों का भ्रम जो है उसको पहले दूर करना पड़ेगा कि ऑर्गन आप दीजिए कुछ नहीं होता है। सिर्फ 2 ही चीज़ है, आइदर यू वेस्ट द ऑर्गन इन द डस्टबिन और गिव टू समवन, ताकि उनकी भला हो सके। तो पहले ये मत को हमको दूर करना पड़ेगा कि ताकि कैसे लोग आगे आए, पहले किडनी डोनेशन या ऑर्गन डोनेशन, लिवर डोनेशन, सब ऑर्गन, क्योंकि एक व्यक्ति जब मरता है तो 8 लोगों का भला करके जाता है। तो सबसे पहले लोगों को समझाया जाए माध्यम से। फिर उसके बाद आया गवर्नमेंट का रोल। गवर्नमेंट अपने लेवल पे सोटो का गठन तो किया है, मेरे को लगता है सोटो को और फ्री हैंड देना चाहिए, उनको और सुविधा देनी चाहिए, क्योंकि जब कैडावर आता है सब चीज़ें आपको 10 से 12 घंटे के अंदर करना है। ये एक तरफ से एक इमरजेंसी है जिसको हर एक को अप लेवल पे इसको करना। तो मेरे को लगता है गवर्नमेंट को सोटो को भी स्टेबल करना पड़ेगा, उनको और पावर देना पड़ेगा, और उनको जो भी है उनको और स्ट्रेंथन करने से ही ये सिस्टम आगे बढ़ेगा। और साथ में डेफिनेटली, क्योंकि ऑर्गन जो होता है निर्धारित टाइम के लिए, जैसे किडनी जो है वो 24 घंटे के लिए रहता है, लीवर 6 से 8 घंटा है, कभी कभी 12 घंटा भी, जबकि हार्ट सिर्फ 6 घंटे के लिए रहता है। तो उस समय फिर हमको अगर ज़रूरत पड़े एक स्टेट से डिफरेंट स्टेट या एक जगह से दूसरी जगह, गवर्नमेंट को ग्रीन कॉरिडोर बनाना चाहिए ताकि तुरंत वो ऑर्गन विदाउट डिले सब ट्रांसफर। तो ये सब एक मल्टी टेक्शनल वर्क है जिसमें एक इमरजेंसी डिक्लेयर होता है। तो जैसे हम लोगों ने पहला कैडावर ट्रांसप्लांट जब किया तो दोनों किडनी और लिवर हमारे को मिला, 2 आँख जो जिसने दान किया वो एम्स ले गए, और जो हार्ट के वेल्व से वो सत्यसाई ले गए। तो इतने लोगों को एक साथ इकट्ठा करना, इतने लोगों को जोड़ना, तो ये सब सोटो का बिना बहुत मुश्किल था, क्योंकि उन्होंने ही सब लाइन अप किया था। और अगर कोई भी इच्छुक है अपना डोनेट करना, तो या तो वो सोटो से डायरेक्ट कांटेक्ट करे, या जिस अस्पताल में भर्ती हो वहाँ के अधिकारी को बोले, तो वो आगे सब चीज़ों को लाइन अप करते हैं। तो डॉक्टर साहब जैसा बता रहे हैं कि अंगदान
अगर एक व्यक्ति चाहे तो अपने जीवित रहते हुए भी बाद में अपनी इच्छानुरूप अगर चाहे तो 8 लोगों की मदद अपने अंगों से कर सकता है, आंतरिक अंगों से कर सकता है। और पहला जो कडावर ट्रांसप्लांट हुआ है, इसने राहें खोली हैं, लेकिन इसमें हमें भी कदम उठाना। अगर आपके मन में अभी भी कोई शंका है, सवाल है, या किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर या किसी भी किस्म के ट्रांसप्लांट को लेकर आप कोई जानकारी डिटेल में पर्सनलाइज चाहते हैं, तो आपको एक टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर नंबर हम लगातार डॉक्टर साहब की टीम का फ्लैश कर रहे हैं, आप वहां उस नंबर पर संपर्क करके फौरन इससे जुड़ी हुई कोई भी रिस्क जानकारी, सवाल, शंका, सबका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आपको बस इस पे कॉल करना है। डॉक्टर साहब, रिस्क की अगर हम बात करें, क्या रिस्क है इस पूरे ट्रांसप्लांट की प्रोसीजर में? जो लोग डोनर हैं उनके मन में, जैसा आपने खुद ही बताया कि बहुत से भय होते हैं, कुछ मिथ होते हैं, इसके अलावा और क्या तकलीफें आ सकती हैं? देखिए, ऐसा है, देने वाले और लेने वाले दो हिसाब से। देखिए, ऑर्गन डोनेशन में जो मेरे को जो लगता है सबसे जो परेशानी है, एक तो आदमी इच्छुक करना पहला, दूसरा इच्छुक करने के बाद ऐसा नहीं कि कैडावर ट्रांसप्लांट ऑर्गन निकाल दिया जाए, क्योंकि उसके भी फिक्स क्राइटेरिया हैं। इसके आधार पे ही कोई ऑर्गन किसी व्यक्ति से ले जा सकता है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और जो लोगों को और जो इसमें लगता है कि जो काफ़ी लोग को लगता है कि भैया मेरे जो ऑर्गन, जैसे मान लो भैया ठीक है भाई आप ऑर्गन निकाल दो, लेकिन एक किडनी या जो आप लिवर मेरे रिलेटिव्स को दे देना, एक ये भी काफ़ी प्रश्न आते हैं हमारे पास। देखिए, ऐसा हम लोग नहीं कर सकते, कोई इंस्टीट्यूट नहीं कर सकता या कोई अस्पताल नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक लॉ से बंधा हुआ है। क्योंकि ऑर्गन उसी को जाएगा जो लिस्टिंग में पहला होगा। ऐसा नहीं कि किसी को भी बाईपास करके जाए। मालूम चला कि मेरे को इच्छा हुआ मैं 5वां को दे दिया, मैं 1 को दे दिया, ऐसा नहीं होता। ये सब जो है गवर्नमेंट का जो सोटो टीम है वो सब मैनेज करता है, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अब लेने वाले का जो सबसे इम्पोर्टेंट है, 2 एस्पेक्ट। लेने वाला जो है वो पहले स्वस्थ होना चाहिए उस दिन, और उसको विद इन शॉर्ट टाइम उस सेंटर में पहुंचना पड़ेगा, ताकि आके आपका जल्दी से टेस्ट हो और फिर आपका ट्रांसप्लांट हो सके। ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ऐसा नहीं कि मान लो कोई पहला है तो मुझे ही मिले, उस दिन मालूम हो उसको 3 दिन से बुखार है तो वो कैंसिल हो जाएगा, वो नेक्स्ट स्टेज में चला जाएगा। तो उसके आधार पर प्लानिंग होती है हर चीज़। डॉक्टर साहब, अभी चूंकि आप एक तरह से पायनियर होकर के यहाँ मध्य भारत में और छत्तीसगढ़ में पहली बार कर रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ में अब इसकी शुरुआत होने के बाद जो आपकी पूरी टीम है, रामकृष्ण हॉस्पिटल की जो पूरी टीम है, इसकी भूमिका को आप कैसे देखते हैं? किस किस तरह के ट्रांसप्लांट यहाँ भी पॉसिबल हो रहे हैं या जिसके लिए आप लोग पूरी तरह तैयार हैं? देखिए, रामकृष्ण में कैडावर ट्रांसप्लांट तो अभी चालू हुआ है, लाइफ रिलेटेड तो काफ़ी दिन से हो रहा है। जैसे हमने अभी तक 200 से ज़्यादा किडनी ट्रांसप्लांट कर चुका है, और हमारे रामकृष्ण में अभी कम से कम नियर अबाउट 12 से ज़्यादा लिवर ट्रांसप्लांट भी हो चुके हैं। तो किडनी और लिवर तो ट्रांसप्लांट चालू हुए जो लाइफ रिलेटेड। अब कैडावर ट्रांसप्लांट हमारे यहाँ चालू हुआ है, जो कि हम 4 किडनी ट्रांसप्लांट कर चुके हैं कैडावर, और 2 लिवर ट्रांसप्लांट कर चुके हैं। साथ साथ आगे का जो हमारा रोल है, जो हमारी आगे की जो प्लानिंग चल रही है, डॉक्टर संदीप दवे और हमारी टीम जो है सब मिल के जो कर रहे हैं, जो हमारे डायरेक्टर हैं, तो हमारा नेक्स्ट स्टेज है टू स्टार्ट द हार्ट ट्रांसप्लांट इन छत्तीसगढ़, और फिर आगे जाके हम लोग लंग ट्रांसप्लांट के बारे में सोचेंगे। तो ये हमारा आगे की सोच है। हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए अभी से हमने सब चीज़ चालू कर दिया है, धीरे धीरे शायद वो जल्द ही चालू हो जाएगा। चलिए, तो डॉक्टर साहब से लगातार हम चर्चा कर रहे हैं और आप दर्शकों को हम याद दिला रहे हैं कि आपके टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर जो नंबर आप फ्लैश होता हुआ देख रहे हैं, ये डॉक्टर साहब का, उनकी टीम का है। अगर आपको किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट या कैडावर ट्रांसप्लांट के बारे में कोई भी शंका है, कोई भी सवाल आपके जहन में इस कार्यक्रम के बावजूद रह जाता है, तो आप फौरन इस टीम से संपर्क कर सकते हैं। इस फोन नंबर पर कांटेक्ट करके नंबर नोट कर लीजिए, और जिनको भी आवश्यकता है उनको ये नंबर जरूर पहुंचाइए। ये लाइफ सेविंग काम है। जीवन को बचाने के लिए थोड़ा सा हमको अलर्ट रहना और जानकारी सही
टीम से लेना बहुत आवश्यक है। छत्तीसगढ़ में पहली बार जो कैडेवर ट्रांसप्लांट किया गया, अर्थात ये कि जिनका ब्रेन डेड हो जाता है उनसे अंगों का प्रत्यारोपण किया गया, ये सफल ऑपरेशन करने वाली टीम के एक सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हमारे साथ आज मौजूद हैं। एक बड़ा ही अच्छा काम डॉक्टर साहब यहां हुआ है, लेकिन ये तब संभव होगा जब ब्रेन डेड की स्थिति हो। थोड़ा आसान शब्दों में लोगों को बताएं, ये ब्रेन डेड की सिचुएशन क्या है, इसके रूल्स क्या हैं? देखिए, ब्रेन डेथ मतलब उस व्यक्ति का जिसका दिमाग काम नहीं कर रहा है लेकिन हार्ट चल रहा है। ये आप समझ लीजिए, मतलब उनका हार्ट चल रहा है लेकिन दिमाग से कोई रेस्पॉन्स नहीं है ना। मतलब जो हम बोलते हैं कि देयर इज नो ब्रेन स्टीम रिफ्लेक्सेस, जो ब्रेन स्टीम के जो रिफ्लेक्सेस है, स्पॉन्टेनियस सांस ले नहीं सकता है ना। आँख की पितलियाँ जो है नॉर्मली लाइट देने से सिकुड़ती है, वो चले जाना, कॉर्नियल रिफ्लेक्स, ये सब जो है, ये एक व्यक्ति का अगर चला गया हो लेकिन उसके हार्ट चल रहे हैं, मतलब उसका हार्ट बीट है, सब कुछ है, लेकिन ब्रेन से चला गया, उसको हम ब्रेन डेथ कहा जाता है। और एक जो ट्रांसप्लांट होता है नॉन ब्रेन डेथ ट्रांसप्लांट, मतलब ब्रेन इतना अच्छा नहीं है लेकिन हार्ट अगर बंद हो जाए, है ना, तो या मतलब हाँ, अचानक अगर किसी का हार्ट बंद हो जाए तो उसको नॉन बीटिंग हार्ट मतलब सर्कुलेटरी डेथ ट्रांसप्लांट कहा जाता है। वो अभी छत्तीसगढ़ में चालू नहीं किए, धीरे धीरे करके चालू करेंगे उसे। डॉक्टर साहब, इसमें आपने जैसे चर्चा के दौरान बताया था कि इसमें प्रशासन की, पुलिस की भी भूमिका होती है। एक संस्था तो बन चुकी, लेकिन पुलिस के लिए भी काफी नया होगा, अभी शुरू हुआ है। इसमें पुलिस का रोल कहाँ है, कितना है, कैसा है? देखिए, पुलिस का रोल इसमें इसलिए इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो मैक्सिमम जो कैडावर ट्रांसप्लांट जो होते हैं डोनर, वो मैक्सिमम जो होते हैं वो एक्सीडेंट केस के रहते हैं मैक्सिमम, क्योंकि एक्सीडेंट डेट में क्या होता है ना, बाकी सिस्टमिक इलनेस कम रहती है। क्योंकि मान लो अगर इन्फेक्शन हो किसी को बहुत ज़्यादा, उसके बाद ब्रेन डेथ है, तो शायद वो ऑर्गन्स कोई ले ना लो, क्योंकि लेने वाले को वो इन्फेक्शन फिर आ जाएगा। तो नॉर्मली एक्सीडेंट केस या इन सब लोगों का मेन ज़्यादा ऑर्गन यूज करते हैं। तो पुलिस का रोल ये है कि 2-3 चीज़ें, अगर ऐसा कुछ केस है तो आपको अगर बुलाया जाए तो एमएलसी का जो मेन सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, उस प्रक्रिया को फास्ट किया जाए। और इन जो एक्सीडेंट केस हैं इनका फिर आगे जाके पोस्टमार्टम भी रहता है। तो हमारे पुलिस, हालांकि इसमें जो भी पहला तो नहीं, दूसरा केस में हमारा जो केस हुआ वो एक्सीडेंट केस था, उसमें गवर्नमेंट ने, इवन पुलिस भैया ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया, तो इससे काम बहुत फास्ट हुआ। तो वो पोस्टमार्टम कराना, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरत है, इसलिए हर एक को इम्पोर्टेंट है। और साथ साथ अगर एक जगह से दूसरी जगह ऑर्गन ले जाना है, ग्रीन कॉरिडोर बनाना, इसमें हमारे ट्रैफिक भैया लोग का और पुलिस लोग का, इन सब का रोल है, ताकि ये सब चीज हो पाए अपना। मतलब समझना है, संवेदनशील आपको रहना है। संवेदनशील सिस्टम जितना होगा, जितना प्रोसीजर को कट शॉर्ट या जल्दी करेगा, पूरा तो करना पड़ेगा, लेकिन उसी आधार पे आप किसी की जान बचा सकते हैं। इसीलिए ये बड़ा टीम वर्क है और इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर साहब, किसी भी ऑपरेशन के बाद में हमको बहुत सी सतर्कताएं, सावधानियां रखनी पड़ती हैं। तो यहाँ तो आपने पूरा का पूरा किसी से अंग लिया हुआ है, क्या जीवन भर आपको फिर दवाओं पर रहना पड़ता है? क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं पोस्ट ऑपरेशन? देखिए, जब आप पेशी ट्रांसप्लांट के बाद इनिशियली 3 मंथ तो सबसे ज़्यादा प्रिकॉशन रहना पड़ता है, क्योंकि उस समय इम्यूनोसप्रेशन दिया जाता है। मतलब ये मान लीजिए अगर आपके शरीर में कांटा भी अगर चुभता है तो बॉडी उसको रिएक्शंस करके निकालना चाहता है आपको। ये सब तो अगर एक डिफरेंट का ऑर्गन लगा है तो किडनी उसको निकालना चाहेगा, मतलब उसको रिजेक्शन कहते हैं, जब बॉडी आपको एक्सेप्ट ना करे। तो उसका इम्यूनिटी को कम करने के लिए हम कुछ इम्यूनोसप्रेशन देते हैं, जो मेडिकेशंस होता है, जो व्यक्ति को जिंदगी भर खाना है। एक दिन भी बंद करे तो किडनी खराब हो जाता है या ऑर्गन खराब हो जाता है। हालांकि इसकी मात्रा धीरे धीरे कम होने लगती है। इनिशियल पहले मंथ में बहुत ज़्यादा होता है, फिर दूसरे तीसरे मंथ में कम होता है, उसके बाद कम हो जाता है। तो ये इम्यूनोसप्रेशन मेडिकेशन में व्यक्ति को जिंदगी भर खाना रहता है और इसमें इन्फेक्शंस होने के चांसेस रहते हैं। तो व्यक्ति को इन्फेक्शन से बचने के लिए हम कुछ
डूज डू नॉट चार्ट देते हैं छुट्टी के टाइम पे, तो उसको हमको पालन करना रहता है उसमें। मतलब आपको अपने आप को इन्फेक्शन से ज्यादा बचाना पड़ेगा, ज्यादा समय तक आप अपने आप को क्योर करेंगे, और कुछ मेडिकेशंस तो आपके लंबे चलने वाले हैं, इसके लिए भी आपको मानसिक तौर पर तैयार रहना पड़ेगा। लेकिन जीवन से बढ़कर और क्या है, जीवन तो आपको बचाना ही है। डॉक्टर साहब, ट्रीटमेंट इतना लंबा है, प्रोसीजर इतना जटिल है, एक लंबा चौड़ा टीम वर्क इसमें लगता है, तो जाहिर है कि सबके जहन में सवाल आएगा कि इसका खर्च भी ज्यादा होगा, और क्या इसके खर्च में कोई और शासन प्रशासन संस्थागत कोई भी मदद मिलती है? देखिए, अभी गवर्नमेंट ने जैसे लाइव रिलेटेड के लिए कैडावर से भी गवर्नमेंट फाइनेंशियली हेल्प करता है लोगों को, और उससे प्राय ट्रांसप्लांट हो जाता है। डेफिनेटली अभी गवर्नमेंट कुछ मेडिकेशंस का भी देख रही है कि पोस्ट ऑप मेडिकेशंस लोगों को कुछ समय के लिए दे, कुछ जगह गवर्नमेंट चालू भी की है, तो ये लोगों को बहुत राहत होगी इससे। डॉक्टर साहब, क्या जो लोग आपने जैसे जहां से शुरू किया था, मैं वापस उसी पॉइंट पर आऊंगा कि आपने कहा लोगों को अवेयर होना बहुत जरूरी है, लोगों को पुराने मिथ को छोड़ना बहुत जरूरी है, कुछ चलन में चली आ रही बातें उनसे आगे जाकर सोचना बहुत जरूरी है। तब विज्ञान इतना विकसित नहीं था, आज विज्ञान इतना डेवलप हो चुका है। लोग अपने अंगों को डोनेट करें, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कैसे और किन जरियों से उनको अवेयर कर सकते हैं, आप क्या बोलोगे उनको? वो आपको पहले ही बता चुका हूं, इसमें ना हमको एनजीओस, आप लोगों की हेल्प, मीडियाज की और धर्म गुरु सब जो हैं उन लोगों को समझाना पड़ेगा कि ऑर्गन, जैसे लोगों को मिथ रहता है ना, अगर मैं लीवर निकाल दिया या किडनी निकाल दिया अगले जन्म में किडनी और लीवर नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता। ये सब जो वेरियस मिथ है, कोई बोलता है कि खंडित नहीं होना चाहिए, एक भी सुई नहीं लगनी चाहिए, तो ऐसा तो नहीं है ना, क्योंकि व्यक्ति तो सर्जरी के बाद भी, इसके बाद भी आपका एक्सपायर, तब भी तो शरीर खंडित हो ही जाती है। तो हमको लोगों को समझा पड़ेगा, ये नेक काम करके हम लोगों को जा रहे हैं, अंगदान महादान, ये लोगों को हमको समझाना पड़ेगा। जैसे आगे ब्लड देने के लिए लोग बिल्कुल कतराते थे, अब लोग इच्छुक होते हैं ब्लड देने के लिए, वैसे ऑर्गन के लिए हमको लोगों को समझाना पड़ेगा लोगों को। अभी आप माहौल प्रदेश में कैसा पा रहे हैं? क्योंकि पहले तो ये था कि साहब शुरू तो हो जाए, एक बार चालू तो हो जाए, अब शुरुआत इसकी हो चुकी है, तो अभी आप इस पूरे प्रोसीजर को करने के बाद, ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम देने के बाद क्या विचार रखते हैं? अब और भी लोग आपके साथ जुड़ेंगे, कुछ और संस्थाएं ये करेंगी, कुछ और मेडिकल टीम्स ये इसमें जुड़ती चली जाएंगी? हाँ, अभी तो काफ़ी एनजीओस हमारे साथ आए हैं, इवन काफ़ी लोग आए हैं हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। इवन गवर्नमेंट भी वेरियस कैंप और वेरियस सोशल मीडिया पे कोशिश करी है लोगों को अवेयर करने के लिए कि कैडावर ट्रांसप्लांट। आप ये समझ लीजिए ऑर्गन डिमांड कितना है। हमारा स्टार्ट 19/11/2022 में पहला कैडावर ट्रांसप्लांट किए हम लोगों ने। अभी तक हमारे पास 60-70 का वेटिंग है और सिर्फ 4 ट्रांसप्लांट हुए। आप सोचिए कितना डेफिशिएंट है ऑर्गन का। तो ये लोगों को ही अपन को मोटिवेट करना पड़ेगा, आए और ऑर्गन डोनेट करें, और थोड़ा हमको सोशल मीडिया से एक्टिविटीज सब करना पड़ेगा। तो बाकी सबसे रिक्वेस्ट है आप लोग भी जुड़िए, और जितने लोगों को अवेयर कर सकें वो सोसाइटी का ही भला होगा इसमें। चलिए, आपने कहावत सुनी होगी, अंगदान महादान, और किसी का जीवन बचाने से बढ़ के कोई उपकार नहीं, इससे बढ़ के कोई पुण्य का कार्य नहीं। तो आज की तारीख में जब विज्ञान इतना तैयार है, आपका सिस्टम इतना तैयार है, आपके डॉक्टर्स और पूरी टीम अगर इतनी तत्पर है, तो निश्चित तौर पर आपको भी सोचना चाहिए कि क्या हमारे एक कदम से अगर जिंदगियां बचती हैं, एक से अधिक जीवन बचते हैं, उतने ही परिवार बचाए जा सकते हैं, तो क्यों नहीं? एक विचार जरूर कीजिएगा। इस पूरे कार्यक्रम के दरमियान अगर आपको किसी भी तरह की कोई शंका बची हो, फिर मैं दोहराता हूं कि आप इन नंबर के ऊपर कांटेक्ट कीजिए, जो नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, बहुत धन्यवाद आपका, इतने काम की इन्फॉर्मेशन आसान शब्दों में लोगों तक पहुंचाने के लिए। एक बार फिर से आपको और पूरी टीम को सैल्यूट, शुभकामनाएं कि आपने इस कार्य की शुरुआत की। धन्यवाद।